दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके बिजली के बिल में कोई बकाया है या फिर अपना बिजली का बिल आप समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आपको बिजली बिल में कितना लेट फाइन जोड़ के आता है, ये लेट फाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको ये साधारण ब्याज से चार्ज किया जाता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, या फिर अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा है तो क्या आपके स्मार्ट मीटर में भी लेट फाइन जोड़ के आता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज़रूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में बिजली बिल समय पर भुगतान ना करने पर आपको प्रत्येक माह 1.5% के दर से लेट फाइन यानी डिले पेमेंट चार्ज, जिसको आप डीपीएस से बोलते हैं, वो आपको चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर आप हर महीने बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपका बकाया रह जाएगा या फिर कम कर रहे हैं तो जो भी आपका बकाया रह जाएगा उस पर 1.5% यानी कि 1.5% के हिसाब से आपको हर महीने ब्याज चार्ज किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपको कैसे ये चार्ज किया जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है कि आपको कितना फाइन लगना है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे एक बिल का सैंपल देख रहे हैं, आप इसमें बिल पे देख लीजिए। यहाँ पे दाहिने साइड में लिखा हुआ है बकाये का विवरण। इसमें आप देख सकते हैं यह बकाया आपको दो पार्ट में दिखाया गया है। पहला है ऊर्जा बकाया और दूसरा है विलंब व्यवहार बकाया। ऊर्जा बकाया का मतलब है कि जो भी आपका पिछले महीने तक का बिल का अमाउंट है वो चीज़ लग रहा है, कितना आपका बिल बाकी है पिछले महीने तक का। और विलंब व्यवहार बकाया है मतलब पिछले महीने तक आपको कितना ब्याज चार्ज किया जा चुका है अभी तक। मतलब आपका जो टोटल ड्यूज अमाउंट है, जो यहाँ पे 96,049 रुपया 44 पैसा दिख रहा है, इसमें आपका 92,842 रुपया है जो आपका मूल अमाउंट है, जो आपका बिल का अमाउंट है, और आपका 3207 रुपया है जो कि ब्याज अभी तक आपके बिल में लग चुका है। यानी कि टोटल बिल में आपका 3200 रुपया ब्याज है और 92,842 रुपया है जो आपका एक्चुअल बिल है, जो पिछले मंथ के बिल तक जो बाकी है वो अमाउंट है। अब हम लोग आते हैं इस महीने जो आपका बिल चार्ज कर रहा है उसमें आपको इस जो भी बकाया राशि है इस पर कितना आपका फाइन कैलकुलेट होता है। तो आप अगर नीचे आएंगे, आप देखिए यहाँ पे वर्तमान विपत्र का विवरण है। इसमें आपको लिखिए वर्तमान माह का बिल व्यवहार लिया हुआ है 1392 रुपया 64 पैसा। यह 1392 रुपया 54 पैसा है जो आपके जो बकाया का मूल अमाउंट है उसका 1.5% चार्ज किया जाता है। यानी कि जो आपका पिछला बकाया 96,049 रुपया है, इस टोटल अमाउंट का 1.5% नहीं रहता है। ये आपका सिर्फ जो ऊर्जा बकाया का अमाउंट है जो 92,842 रुपया 35 पैसा है, इसका 1.5% चार्ज किया जाता है मंथली। आप देख सकते हैं ये बिल कितना दिन का बना है। आप यहाँ देखिए कुल बिल दिवस है 31 दिन का, मतलब ये एक महीने का बिल है। तो आप एक महीने के लिए अगर 92,842 का 1.5% निकालेंगे तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर देखते हैं। आप इसको कैलकुलेट करिए कैसे। 92,842.95 इंटू एक महीना के निकाले इंटू 1.5%, 1.5% निकालना है तो इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिस पे आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 1392 रुपया 64 पैसा। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मतलब आपका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपका जो मूल अमाउंट है सिर्फ उसी पे फाइन कैलकुलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, जो भी आपका ब्याज जुड़ के आता है वो अगले महीने फिर से या फिर जितना दिन के बाद से भी चक्रवृद्धि होगा वो आपके मूल में ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो आपका मूल अमाउंट है सिर्फ उसी पे आपको ब्याज लगता है। जो भी ब्याज वाला अमाउंट है उस पर फिर से ब्याज नहीं लगता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट लगता है, यानी कि साधारण ब्याज लगता है। कोई भी आपको बिल में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं काउंट होता है, सिर्फ आपका जो बिल का बाकी होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए फील होता है क्योंकि हर महीना ब्याज बढ़ते जाता है। इसलिए बढ़ते जाता है, जैसे आप इस महीना पे नहीं किए तो जो अमाउंट आपका था उस पर ब्याज लगा, अगले महीना एक महीना का बिल और ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर आपका फिर ब्याज लगेगा। ब्याज वाले अमाउंट पे तो नहीं लगेगा, लेकिन एक महीना का बिल और बढ़ गया तो उस दोनों अमाउंट को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उस पर आपको ब्याज चार्ज होता है। तो इसलिए आपको लगता है कि बिल का ब्याज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको सिर्फ मूल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। आपका ब्याज पे दोबारा से ब्याज नहीं लिया जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहता है, लेकिन आपका हर महीने बिल भी बढ़ते जाता है, इसलिए आपका ब्याज अमाउंट भी बढ़ते चला जाता है। चलिए हम लोग एक दूसरे एग्जांपल में देखते हैं जहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है। आप यहाँ पे देखिए एक ये दूसरा बिल है। आप इसमें देखिए इनका बकाया राशि है 76 रुपये 95 पैसा, लेकिन यहाँ पे ये बिल बन रहा है 3 महीने का। आप देख सकते हैं ये बिल मंथ है आपका फरवरी 2022। इसके पहले आप बिल देखिए कब बन रहा है, ये 5 नवंबर से लेके बन रहा है, मतलब 5 नवंबर का बिल इसका पहले बना है। आप यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में भी देखेंगे तो लास्ट बिल इनका बना है नवंबर 21 में, अब बन रहा है ये फरवरी 21 में, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का ये बिल है। आप यहाँ कुल बिल दिवस भी देखेंगे तो यहाँ पे 106 दिन है, यानी कि 3 महीने का बिल है। तो आप इस जो बकाया अमाउंट है, यहाँ पे कोई भी डीपीएस नहीं है, पहले का ब्याज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मूल अमाउंट है। तो यानी 76 रुपये 95 पैसा जो आपका पहले का बकाया है, इस पर अगर आप 3 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1.5% के हिसाब से तो आपको ये 3 रुपया 46 पैसा आ जाएगा।
आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 76.95 इंटू 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 1.5%, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको निकालेंगे तो 3.46 आ जाएगा। यहाँ पे कोई हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग जो भी आपका मूल अमाउंट था उस पर 3 महीने का बिल बन रहा है इसलिए 3 महीने का ब्याज ले रहे हैं, तो हमारा अमाउंट आ गया 3.46। तो दोस्तों ये हो गया कि आपके बिल में कैसे लेट फाइन या फिर डीपीएस या फिर डिले पेमेंट चार्ज किया जाता है और कितना चार्ज किया जाता है। अब एक दूसरा कन्फ्यूजन है कि क्या स्मार्ट मीटर के केस में भी आपको लेट फाइन चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों स्मार्ट मीटर के केस में अगर आपका पहले का कोई बकाया है, स्मार्ट मीटर लगने से पहले कुछ बकाया है और वो आपका ड्यूज चला आ रहा है, आपका वो पिछला ड्यूज आपका इंस्टॉलमेंट में कट रहा है, तो इंस्टॉलमेंट में कट रहा है, आप पे भी कर रहे हैं, बट जो भी रेस्ट अमाउंट बच जाएगा हर महीने के बिल में वो उस अमाउंट पे आपको अगले महीने ब्याज देना पड़ेगा और उसमें सेम ही रेट रहेगा। आप दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक बिल है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड बिल, यानी कि स्मार्ट मीटर का ये बिल है। आप देखिए यहाँ पे इनका बकाया आ रहा है 1015 रुपया 90 पैसा, यानी कि पिछला बिल इनका जो भी था उसमें 1015 रुपया बच गया है, इस पे इनको 15 रुपया 24 पैसा ब्याज लग गया है। आप देखिए 30 दिन का बिल है, यानी 1 महीना का बिल है, तो 1.5% अगर निकालेंगे 1000 रुपया का है तो 1.5% 15 रुपया के अराउंड आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो मैच हो जाएगा वो अमाउंट, तो ये 1.5% इनको ब्याज लग गया है। यानी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी आपको डिले पेमेंट सरचार्ज लगता है, आपको फाइन लगता है, लेट फाइन, अगर आपका बिल में कोई बकाया है तो। हालांकि ये अमाउंट हमेशा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के केस में जल्दी बकाया होने का संभावना नहीं है। अगर आपका पुराना बिल बाकी है तभी आपको डीपीएस लगना है, या फिर बकाया रहेगा तभी आपको इस तरह का फाइन लग सकता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर में आप हमेशा एडवांस पेमेंट करते हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब उम्मीद करिए कि 95% केसेज में लोगों का बकाया नहीं रहता है, एडवांस ही पेमेंट रहता है, तो उसमें कोई भी आपको डिले पेमेंट चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका पीछे कोई बकाया है, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको अगर यहाँ पे एरियर आ रहा है तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा, चाहे स्मार्ट मीटर का केस हो या जनरल मीटर का केस हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 4 चीजों को समझे हैं। पहला कि लेट फाइन आपको 1.5% यानी 1.5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दूसरा कि ये फाइन अमाउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से चार्ज किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा ना इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आप कैसे अमाउंट देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और चौथा कि आपको स्मार्ट मीटर में भी अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो उसमें आपको डीपीएस यानी डिले पेमेंट चार्ज किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।